Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pakistan Studies teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your Pakistan Studies class. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 5 शुरू करेंगे. आपका बाब नंबर 5 जो है किताब का, वो हम शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है वाटर रिसोर्सेज इन पाकिस्तान. यानी कि पाकिस्तान में जो पानी के मुख्तलिफ ज़राए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में. ठीक है, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में कौन से जो है वो मुख्तलिफ पानी के ज़राए हैं? प्रीवियस चैप्टर जो था वो ज्योग्राफी से रिलेटेड था, लेकिन हमने उसमें भी पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ इलाकों में पानी के जगह थी उनको पढ़ा था. तो आप मुझे बताएं ज़रा कि पाकिस्तान में पानी के कौन से ज़राए हैं? दरिया हैं. ओके, क्या आपको लगता है कि समंदर पानी का ज़राया है? समंदर बहुत सी और चीजों का ज़राया हो सकता है. पानी का ज़राया, आप उससे किस किस्म का पानी इस्तेमाल करेंगे भला? समंदर से दरिया तो समंदर में गिरता है ना जाके, लेकिन क्या आप समंदर का पानी इस्तेमाल करते हैं? बारिश होती है, ठीक है, बारिश एक है. इसके अलावा लेकिन पानी के ज़राए की अगर बात करें तो बारिश तो ऐसी चीज हो गई ना जो बरसेगी तो वो हो गई, लेकिन अब जैसे बारिश नहीं हो रही तो आप किस ज़राए से पानी हासिल करेंगे? वो कौन सा ज़राया है? वो दरिया है. ठीक है, इसके अलावा और भी ज़राए हैं, उनको हम सबको डिस्कस करते हैं अभी. ठीक है, आपको बड़ी यानी कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज समझ सकेंगे कि अच्छा, इस तरीके से तो हमने कभी पानी के मुताल्लिक सोचा ही नहीं था. ठीक है, तो आज बड़ी डिटेल से हमने पाकिस्तान के दरियाओं को, पानी कहाँ कहाँ मौजूद है, किस किस ज़राए से आप पानी इस्तेमाल करें, हम वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, अच्छा, तो आज मैंने आपकी फरमाइश पे उर्दू भी साथ जो है वो नोट डाउन की है. तो अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की अगर हम पानी के मुताल्लिक अगर एक इंट्रोडक्शन लें तो पाकिस्तान साउथ एशिया में लोकेटेड है. ठीक हो गया. जियो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान जो है वो बहुत अहम है. पाकिस्तान के एक तरफ एनर्जी रिच रिसोर्स कंट्रीज है और एक तरफ पॉपुलेशन रिच कंट्रीज हैं, और बीच में पाकिस्तान है वो ऐसी जंक्शन पे मौजूद है जहां से होकर गुजरना पड़ेगा तमाम मुल्कों को. ठीक है, और पाकिस्तान के पास डीपेस्ट सी पोर्ट भी मौजूद है, तो पाकिस्तान बड़ा अहम है. इसी तरह से पाकिस्तान एक अहम मुल्क है क्योंकि इसके अंदर पानी के जो फ्रेश वाटर है, ताज़ा पानी के बड़े ही वसी ज़राए जो है मौजूद हैं. कौन कौन से वो ज़राए मौजूद हैं और वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ये ज़राए जो हैं ये ज़राअत के लिए इस्तेमाल होते हैं, सनत के लिए इस्तेमाल होते हैं. इसी तरह से ये आपको माशी तौर पे भी मुस्तहकम करते हैं. आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाते हैं. ठीक है, जब आपके मुल्क में इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, एग्रीकल्चर अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब है आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो गए. राइट, चलें, अब जब आप इक्तिसादी पहलू और माशी पहलू के लिहाज से पानी को देखेंगे तो आपको पानी की अहमियत के बारे में पता चलेगा. और इसी तरीके से हम पानी को दो चीजों में, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं पाकिस्तान में. ठीक है, और वो कौन से ज़राए हैं? एक तो है सतही ज़राए यानी कि सरफेस वाटर. अब सरफेस वाटर क्या हो सकता है? दरिया और नदी, नाले, आबशारें, लेक्स जो होती हैं, ये क्या है? तमाम ये सरफेस वाटर है. ठीक है, यानी कि सतही ज़राए हैं पानी के. अब इसके अलावा ग्राउंड वाटर भी होता है. ठीक है, जमीन के नीचे जो पानी है वो भी होता है. इस वक्त आपके घर में पानी कहां से आ रहा है? क्या ये समंदर का पानी है या ये ग्राउंड वाटर है? एग्जैक्टली, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पानी ग्राउंड वाटर से इस्तेमाल होता है और ये शायद सिर्फ टोटल फ्रेश वाटर का 1% है. इतना कम है या शायद इससे भी कम है. ठीक है, और इतना कम होने के बावजूद तमाम लोग आप देखें कि पानी इस्तेमाल भी कर रहे हैं. लेकिन ग्राउंड वाटर की बहुत अहमियत है. ग्राउंड वाटर को हम बाद में देखेंगे. आज के लेक्चर में हम सतही ज़राए जो हैं, सरफेस वाटर जो है, उसी के ऊपर जो है वो गौर करेंगे. तो पाकिस्तान के मेजर अगर सरफेस वाटर की बात की जाए तो उनमें से मेजर सरफेस वाटर के कौन कौन से ज़राए हैं आपके जहन में? दरिया हैं, नाम लें जरा उनके. बिल्कुल, ठीक है, इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज भी आप कह सकते हैं. ठीक है,
ये जो 5 दरिया हैं, जिसकी वजह से आप पंजाब को पंज-आब कहते हैं, ठीक है। पंज-आब क्या मतलब है, यानी कि 5 दरिया, 5 दरियाओं का जो संगम जहां हो रहा है, दैट इज पंजाब। और तो इंडस वाटर, उसमें से इंडस रिवर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा दरिया है। बाकी जो छोटे दरिया हैं वो भी इसके साथ साथ गुजर रहे हैं। तो ये पानी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि आपकी सनतों में भी इस्तेमाल हो रहा है, और इसके अलावा बहुत से कामों के लिए इस पानी को इस्तेमाल किया जाता है, बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो जितना आपके पास वाटर रिसोर्स अच्छा होगा, आप खाए बगैर रह सकते हैं, आप पानी के बगैर नहीं रह सकते। और कहा जाता है कि जो तीसरी जंगे अजीम होगी ना, वो पानी के ऊपर ही होगी, ठीक है। पानी इस कदर अहमियत है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक बिल्कुल जंग होने के नजदीक थी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि जंग होने के करीब थी, कि इतना ज्यादा पानी के ऊपर दोनों ममालिक जो हैं उनमें जो है वो तजाद हो गया था, और फिर यूएन ने इंटरवीन किया था, और सिंध तास मायदा या इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी कि ये दरिया जो है ये इंडिया इस्तेमाल करेगा, और ये वाले जो दरिया हैं इनको पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो ये सिंध तास मायदा था। उस हिसाब से इंडस वाटर जो या इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आता है, और उसके अलावा ये जो कुछ ट्राइब्यूटरीज हैं ये भी। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ताजा पानी, राइट। अब हम पाकिस्तान में अगर इंडस रिवर की बात करें, सतही जरायों की अगर हम बात करें, तो हम सतही जरायों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो 2 हिस्से कौन से हैं? वो 2 हिस्से हैं ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज, जिनमें सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और जेहलम आ जाते हैं, ठीक है। ये रिवर इंडस की हैं। और उसके बाद है वेस्टर्न ट्राइब्यूटरीज, काबुल, सवात, कुरम, गुमाल, जोब, टोची। ये सारे जो हैं ये इंडस की ट्राइब्यूटरीज हैं। हमने इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ईस्टर्न और वेस्टर्न, ठीक है। यानी कि मगरबी और मशरकी जो है पानी की ये जराए जो है ये तमाम जाके किस में मिलते हैं? इंडस में मिलते हैं। इसी वजह से इनको इंडस की ट्राइब्यूटरीज कहा जाता है, ठीक है। अब यहां हम अगर इंडस के बारे में बात करें तो ये दुनिया के बड़े तरीन रिवर्स में से एक है, ठीक है। हिस्टोरिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? हिस्ट्री से क्या लेना देना दरिया का? 6-7 में पढ़ा, बल्कि 5th से पढ़ते आ रहे हैं, फिर 4-5 से पढ़ते आ रहे हैं। कौन बताएगा हिस्टोरिकली इंडस वाटर की या इंडस रिवर की क्या अहमियत है? जी जी, जोर से बोले। सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये कदीम तहजीब थी जो कि यहां आबाद हुई थी आकर, और वो किधर? इसी दरिया के किनारे आबाद हुई थी। ये मोहनजोदाड़ो हड़प्पा का जो इलाका है, ये आपको पाकिस्तान में और इंडिया के कुछ इलाकों में ये जगह नजर आती है, ठीक है। और इस वजह से हिस्टोरिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कल्चरली बहुत ज्यादा लोग जो है वो रिलेट कर सकते हैं, और ये इकोलॉजिकली भी बहुत सिग्निफिकेंट है। इकोलॉजिकली कैसे सिग्निफिकेंट है? क्योंकि यहाँ ये एक पूरा इकोसिस्टम अपने अंदर, यहाँ बहुत से पेड़ पौधे जो हैं वो इस दरिया की वजह से लगते हैं। बहुत सी मछलियां, बहुत से परिंदे वो सिर्फ इस दरिया की वजह से यहाँ आते हैं, यहाँ आबाद है, यहाँ रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से। उसके बाद ये कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? ये एक ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रहा है। ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि पानी या दरिया जो है उनका आगाज एक सोर्स से होता है, और ये सोर्स क्या है? इंडस वाटर का सोर्स क्या है या इंडस रिवर का सोर्स क्या है? ये तिब्बत प्लेटो जो है उसके पास एक ग्लेशियर है बुखारचू के नाम से, जो कि 4164 मीटर्स जो है वो बुलंद है, और इन द कैलाश माउंटेन रेंज नियर मंसूरोवार लेक, ये वहां मौजूद है ग्लेशियर। और वहां से ये जो है इस सोर्स का एक छोटा सा सोर्स वहां से निकल रहा है, और फिर पानी इसमें आगे जाके नदी नाले मिलते जा रहे हैं, और दरिया भी इसके अंदर मिलके, और ये इतना बड़ा इंडस रिवर जो है ये बन जाता है, ठीक है। तो ये आगे मैप में हम देखते हैं कि इसका कहां से जो है वो आगाज हो रहा है। एंड फ्लोज थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान बिफोर ड्रेनिंग इनटू अरेबियन सी। तो ये इंडिया से होता हुआ, पहले ये इंडिया से गुजरता है, उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर होता है, एंड देन इट
एंड्स अप इनटू, कहां इसका माउथ है, अरेबियन सी, ठीक है, बहीरा अरब में ये जाके गिर जाता है। तो ये इतना बड़ा दरिया जो है, पूरा इसका सिस्टम अगर आप देखें, ये इसके वेस्टर्न ट्राइब्यूटरीज हैं, ये इसकी ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है। और ये कहां से इसका आगाज हो रहा है, ये वो ग्लेशियर है, ये वो ग्लेशियर है, ठीक है, यहां से इसका आगाज हो रहा है, यहां से ये शायोक रिवर भी इसमें आके मिल रहा है, और मिलते मिलते ये देखें ये कितना बड़ा दरिया जो है, जो तमाम ट्राइब्यूटरीज आके इसमें मिल रही हैं, और ये इतना बड़ा जो है ये जाकर एंड में बहीरा अरब में या अरेबियन सी में गिर जाता है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि दो ट्राइब्यूटरीज इसकी बनती हैं, ठीक है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, यानी कि मशरकी और मगरबी। आज हम मशरकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वो कौन सी है, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, जेहलम। ये तो हर वक्त रहते हैं यहां। इसके अलावा दो दरिया और भी हैं जो कि सीजनल हैं, उनका हम आगे चल के जिक्र करते हैं। तो इस निजाम के मावन दरिया जो दरियाए सिंध में जाकर गिरते हैं, खित्ते की ज़राअत, पानी की फरामी और समाजी इक्तिसादी सरगर्मियों को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। दरियाए सिंध के निज़ाम को मशरिक और मगरबी दोनों जानिब से मुख्तलिफ मावन दरियाओं से पानी मिलता है। दरियाए सिंध के अहम मशरकी और मगरबी मावन दरिया ये हैं जो कि मैंने आपको अभी बताए हैं। आज हम सिर्फ कौन से पढ़ेंगे, मशरकी, ईस्टर्न पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। अगर अब ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज की बात की जाए तो ये ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज हैं। इसमें सबसे पहले हम आगाज करते हैं जेहलम रिवर का, ठीक है। अब जेहलम रिवर का आगाज कहां से हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए। इसका सोर्स कुछ और है और फिर ये जाके किस में गिरता है, किस में शामिल हो जाता है, आगे जाके सब इंडस में ही शामिल हो जाते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि ये इट फ्लोज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इनटू पाकिस्तान वाइटल फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर, ठीक है। इसका आगाज जम्मू कश्मीर में हो रहा है क्योंकि वहां पे भी काफी हिमालय का जो इलाका है, वहां किसी पहाड़ से, किसी ग्लेशियर से इसका आगाज होता है और उसके बाद ये पाकिस्तान से होता हुआ और ये पाकिस्तान में ज़राअत को फरोग दे रहा है। पाकिस्तान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि जो पानी से बनने वाली बिजली है उसको में भी ये इस्तेमाल हो रहे हैं दरिया। उसके बाद आ जाता है नंबर 2 चिनाब रिवर, थ्रू जम्मू एंड कश्मीर इनटू पाकिस्तान, मर्जेस विद जेहलम, ठीक है। अब ये किसके साथ मर्ज हो जाता है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर से निकल रहा है, पाकिस्तान में बहता हुआ आता है ये, और फिर आगे जाके ये जेहलम के साथ मिल जाता है और फिर मिलके आगे जाके इंडस के साथ के अंदर गिर जाता है जाके, ठीक है। तो ये चिनाब रिवर हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी नहरें निकाल कर इरिगेशन के लिए और इसके अलावा और मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनके लिए पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाता है रावी रिवर, द स्मॉलेस्ट ट्राइब्यूटरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, एंटर्स पाकिस्तान एंड मर्जेस विद चिनाब। अब आप ये देखिए कि सारे दरिया एक दूसरे से मिलते जाते हैं और आगे जाके ये किस में गिर जाते हैं, ये इंडस में मिल जाते हैं। अब ये हिमाचल प्रदेश से इसका आगाज हो रहा है, ये सबसे छोटा दरिया है पाकिस्तान का, और ये आगे जाके किसके साथ मिल जाता है, चिनाब से मिलता है, और मिलने के बाद आगे चिनाब जो है वो जेहलम से मिलता है और जेहलम आगे जाके इंडस में गिर जाता है। मैप देखेंगे अभी हम। फिर आ जाता है ब्यास रिवर, ट्राइब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर, फ्लोज फ्रॉम दी हिमालयाज। अब इसका आगाज भी हिमालयाज से हो रहा है और ये किसकी ट्राइब्यूटरी है, ये सतलुज की है, ठीक है। ये सतलुज के साथ मिलता है क्योंकि आगे जाके, ठीक है। तो ये उसकी ट्राइब्यूटरी है जी, दरियाए सिंध ठीक है। और फिर आ जाता है सतलुज रिवर, इट ओरिजिनेट्स इन द तिब्बत, फ्लोज थ्रू इंडिया इनटू पाकिस्तान। अब ये भी एक बड़ा दरिया है, ठीक है। इसका आगाज भी कहां से हो रहा है, ये भी तिब्बत के पास से ही किसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रहा है, इंडिया से होता हुआ पाकिस्तान में आता है और फिर इसमें ब्यास रिवर जो है वो भी गिरता है और आगे जाके ये फिर कहां मिल जाता है, ये इंडस रिवर में गिर जाता है। अब दोबारा अगर हम, पहले मैं मैप दिखाऊंगी आपको, ये देखें, ठीक है। ये यहां इंडस रिवर शुरू हुआ, शुरू होके ये इधर आ रहा है और ये गिर गया, ये मैंने रेड कलर से ये बना दिया, ठीक है। अब ये जेहलम जो है ये आप देखें, ये जम्मू कश्मीर के इलाके से शुरू हुआ और ये आगे जाके ये पूरा ये यहां गिर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये चिनाब को अगर हम देखें, ये शुरू हुआ जम्मू कश्मीर से
और ये आगे जाके झेलम के साथ मिला, और ये देखें, ठीक है। रावी देखें कितना छोटा है, ये यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, हिमालयाज से शुरू हो रहा है, और आप ये देखें बिल्कुल लोअर हिमालयाज वाला इलाका है, ये यहां से शुरू हो रहा है और ये बिल्कुल ये आगे जाके यहां मिल जाता है। और ये सतलुज जो है इसका आगाज पीछे से हो रहा है, इंडिया से होता हुआ ये यहां आता है, और इधर से ही ब्यास इसके अंदर शामिल हो जाता है। ये मैं आपको इस मैप से भी एक दफा दिखाती हूँ। ये देखें, ये ब्यास है, ये देखें सतलुज में शामिल हो गया, और ये सतलुज इधर से शुरू हो रहा है, राइट। अच्छा, अब अगर सीजनल रिवर्स की बात करें तो सीजनल रिवर्स क्या होते हैं? नहीं, लेक तो लेक होती है ना, दरिया दरिया होता है। जी बच्चे, सीजनल रिवर्स क्या होते हैं? मौसमी दरिया। मौसमी दरिया, जी बिल्कुल। जब बारिशें ज्यादा होती हैं तो इनमें पानी का बहाव जो है वो बढ़ जाता है, या अगर देखने को नहीं मिल रहा तो फिर ये जो है ये यानी कि बहाव आपको पानी का इनमें नजर आता है। तो ये दो सीजनल रिवर्स हैं जो कि ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज जो है इंडस की, उनमें ही शामिल है। उनमें एक है घाघर हाकरा रिवर, अ सीजनल रिवर दैट वंस फ्लोड थ्रू पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये फ्लो करता था, अभी भी अगर बारिशें उतनी ज्यादा हों तो हो सकता है कि इसमें पानी आ जाए, बट इट्स अ सीजनल रिवर। उसके बाद स्वान रिवर आ जाता है, सीजनल रिवर दैट कैरीज वाटर ड्यूरिंग द मूनसून सीजन फ्लोइंग थ्रू द पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। ये एक सीजनल रिवर है, ये भी इंडिया के कुछ पार्ट से और पाकिस्तान से होता हुआ आके इंडस में शामिल हो जाता है। मैं मैप में यहां आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये यहां से शुरू होकर और ये इस तरीके से ये इंडस में डायरेक्ट शामिल हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ जब बारिशें ज्यादा होती हैं तो तब इनमें बहाव जो है वो पानी का देखने को मिलता है। तो आज हमने कितनी ट्राइब्यूटरीज पढ़ी हैं? एक पढ़ी है। किसकी पढ़ी है? इंडस रिवर की पढ़ी है, ठीक है। पाकिस्तान में सरफेस वाटर का सबसे बड़ा जखीरा क्या है? इंडस है। और फिर इंडस के साथ मुख्तलिफ दरिया जो हैं वो कनेक्टेड हैं, और आज हमने उनमें से जो ईस्टर्न यानी कि मशरकी हिस्से में दरिया मौजूद हैं जो कि जाकर इंडस के साथ मिलते हैं, हमने उसको पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे वेस्टर्न यानी कि मगरबी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, ये वाली सारी, ठीक है। ये काबुल रिवर, गुमाल, और आप देखें ये सब जाके इंडस में मिल जाती है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे कि ये किस इलाके में है और कहां से ये फ्लो होता हुआ इनके अंदर आकर मिलता है, और सीजनल इनमें से कौन से हैं और थ्रू आउट द ईयर कौन से रहते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। वर्कशीट इकट्ठी मैं आपको इसकी दूंगी, दोनों जब आपकी ट्राइब्यूटरीज कंप्लीट हो जाएंगी, और ग्राउंड वाटर भी जब हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको हम रिकैप करते हैं। पाकिस्तान में कितने पानी के जराए हैं? कौन कौन से? सतही और ग्राउंड वाटर, यानी कि आपके सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर, जमीनी पानी और कौन सा? सतही पानी जो है, ठीक है। ये पानी के दो जराए हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि सतही पानी के कितने जराए हैं? एक, वो कौन सा है? इंडस, ठीक है। और इंडस के आगे अगर हम इंडस को डिवाइड करें तो इसकी कितनी ट्राइब्यूटरीज हैं? दो हैं। कौन कौन सी? मशरकी और मगरबी, ठीक है। आज हमने कौन सी पढ़ी है? मशरकी यानी कि ईस्टर्न हमने पढ़ी है, ठीक है। आई होप लेक्चर क्लियर है, ठीक है। और रीडिंग इज मस्ट, इतने टॉपिक को घर जाके जरूर रीड कीजिएगा, और फिर अगर कोई क्वेश्चन आपका रेज होता है तो आई एम हियर, कल हम दोबारा उसको डिस्कस करेंगे रीकैप के साथ। ऑनलाइन अगर किसी बच्चे का मुझसे कोई सवाल है तो जरूर मुझसे पूछे, वी हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन? ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।